तो दोस्तों आज ये कॉलोनी मेरी पैक हो गई है और इसमें जो क्वीन सेल भी थे वो भी उसमें से भी क्वीन निकल चुकी है। और ये देखिए ये डिवीज़न ले रहा है, काफ़ी मक्खियाँ उड़ चुकी है ऊपर हवा में। तो मैं देखता हूँ ये कहाँ बैठेंगे, मैं इनमें पानी फेंक दूँगा तब जाके कहीं नज़दीक बैठेंगे। तो गाइस कभी ये भाग रहे हैं, कभी ये फिर से इस जगह वापिस आ रहे हैं और यहाँ बाहर की साइड बैठ रहे हैं। देखो तो दोस्तों ये कभी उड़ रहे हैं, कभी फिर वापिस आ रहे हैं। इस तरह क्या होता है कि और कॉलोनियाँ भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो देखते हैं ये आखिरकार इनका विचार क्या है। आप वीडियो में बने रहिए। कुछ एक भाई तो ये भी कहेंगे कि आपने इसमें खुद ही डिवीज़न क्यों नहीं मारा। तो मैं इससे नेचुरल डिवीज़न लेना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें डिवीज़न नहीं मारा। तो अब ये फ्लाई हवा में ही है, देखते हैं कहाँ जाके बैठते हैं। तो जब भी आपका स्वार्म निकलता है तो आप पानी उन पर ज़रूर फेंकें, नहीं तो मिट्टी ही फेंक दें, तभी ये कहीं नज़दीक बैठेगा। तो मेरे यहाँ पर बैठ चुका है, ये खुमानी का पौधा है, इसमें इसके जो तने शाखा है इसमें ये स्वार्म बैठ चुका है। ये देख सकते हैं आप कितना काफ़ी बड़ा स्वार्म है और ये अब शांति से यहाँ बैठ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको बी वेल में पकड़ लूँगा। तो इस वाली वी वेल में मैं इनको पकड़ूँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, बहुत सिंपल तरीके से इनको पकड़ूँगा मैं। तो आप भी देखते रहिए मैं किस तरह से इनको इस टोपी में पकड़ रहा हूँ, जो कि बी वेल जिसे कहते हैं। तो बस यही सिंपल तरीका है, देखिए पकड़ने का बहुत ही इजी तरीका है। और अब मैं क्या करूँगा, इस बी वेल को यहीं धागे की मदद से बांध दूँगा ऊपर, ताकि अगर इसमें रानी अंदर है भी तो ये जो बाहर मक्खियाँ बच गई है ये अपने आप इसमें आ जाएगी, कुछ देर में ही आ जाएगी। अगर आपको क्वीन मिलती है तो आप ज़रूर क्वीन को पकड़ ले और केज में रख दें कुछ देर के लिए। तो ये देखिए अब मक्खियाँ अपने आप आ रही है। आपने क्या करना है, हाथ की मदद से भी कुछ मक्खियों को यहाँ नीचे छोड़ देना है, जिससे कि वो उड़कर इसके अंदर अपने आप चली जाएगी। तो फाइनली मैंने रानी मक्खी को पकड़ लिया है और ये झुंड यहाँ पर बैठ गया है। तो चलिए अब इसको बक्से में डालते हैं। इसके लिए अब मैं इनको ये फ्रेमें दे रहा हूँ जो मैंने और कॉलोनी से निकाली थी। इनमें नेक्टर और ताज़ा एगलिंग भी है। इस टाइम ब्रूडिंग बहुत कम है, इस ऐसे अगर आपके पास ब्रूड है तो आप ब्रूड वाली फ्रेम भी दे दें। तो इसमें आपको हल्की हल्की एगलिंग नज़र आएगी, बस यही फ्रेम मैं इनको दे रहा हूँ। और मैंने रानी को भी केज में डाल दिया था। तो चलिए अब इनको बक्से में डालते हैं। अब ले चलते हैं इसको बक्से की ओर। ये मक्खियाँ कुछ एग्रेसिव स्वभाव की है। तो अब मैं इनको यहाँ पर बक्से में, रानी मैंने अंदर रख दी है और ऊपर से मैं ये
भी वेल रख दूंगा धीरे धीरे। पर मुझे लग रहा है ये शायद भागने के मूड में है, ये शायद यहाँ से फिर से भाग जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये मक्खियाँ भाग गई क्योंकि इसमें मिस्टेक ऐसी हो गई, इसमें 2 रानियाँ थी। एक रानी तो मैंने यहाँ रख दी है और दूसरी वाली मैंने जो यहाँ पर टोकरी रख दी है इसके अंदर रख दी दूसरी रानी। तो इनमें अब क्या हो रहा है कि मक्खियाँ डिवाइड हो रही है, कुछ एक मक्खियाँ इस रानी के पास बैठ रही है और कुछ दूसरी वाली क्वीन के पास। इसमें शायद कोई और स्वार्म भी मिक्स हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये टोकरी में मक्खियाँ है यहाँ काफ़ी मक्खियाँ बैठ गई हैं, बल्कि दूसरी वाली क्वीन के पास सिर्फ एक मुट्ठी की ही मक्खियाँ बैठी है। अब मैं क्या करूँगा इस वाले और ये देखिए ऊपर वाली क्वीन के पास सिर्फ एक मुट्ठी की मक्खियाँ ही बैठ गई है। तो फिलहाल मैं इस टोकरी वाली जो मक्खियाँ है इनको मैं इस बक्से में डाल दूँगा। इसके लिए मैंने कुछ फ्रेमें ली है, 2 फ्रेम में ये नेक्टर वाली डाल दी है इसमें और 2 फ्रेमें खाली, और मैंने क्वीन केज भी अंदर डाल दिया है। और अब ये मक्खियाँ अपने आप ही बक्से में आ रही हैं। फ़िलहाल अभी भी ये अग्रेसिव कुछ अलग स्वभाव से उड़ रही है, जैसे कि अभी भी भागने के विचार में हो, पर ये अब धीरे धीरे बक्से में आ रही है क्योंकि इनकी जो क्वीन है वो मैंने केज में बंद करके बक्से के अंदर ही डाल दी है। तो ये अब कुछ एक धीरे धीरे बक्से के अंदर आ रही है। ये गड़बड़ दूसरा स्वार्म मिक्स होने पर हुई, जिसकी वजह से 2 रानियाँ थी। मैंने तो एक रानी को केज में पकड़ लिया था, पर मुझे पता नहीं था कि इसमें 2 रानियाँ हैं। तो चलिए अब ये मक्खियाँ तो यहाँ बैठ रही है, और जो दूसरी क्वीन वाली मक्खियाँ एक मुट्ठी की है उसे मैं किसी और कॉलोनी में मिक्स कर दूँगा और उसकी रानी को मैं मार दूँगा, साइड कर दूँगा। तो इस वाले बक्से को अपना करते हैं तैयार और इसको रखते हैं कहीं और। तो मैंने बक्सा यहाँ रख दिया है और देखते हैं अब मक्खियों की स्थिति। मक्खियाँ अब शांत हो गई है और अब शांति से बैठ चुकी है, और मैंने जो केज है वो भी यहाँ फ्रेमों के बीच में रख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये शांत हो गई है, अब मैं इस रानी को छोड़ दूँगा और इस बक्से में क्वीन गेट लगाऊँगा ताकि ये फिर से भागे नहीं। और आप भी ऐसा कीजिए, जब तक पोलन आना शुरू ना हो तब तक क्वीन गेट मत निकालिए और इनको फीड ज़रूर कराएं। तो बस इस तरह से मैंने अब यहाँ पर बक्से में क्वीन गेट लगा दिया है। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।